नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मई मंथ का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आता हुआ दिखा। डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दमदार है और एक बार फिर से एसआईपी की बात करें तो आपको रिकॉर्ड स्तर पे एसआईपी आते हुए दिख रही है। म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर आप डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं। बट आई थिंक जो चीज़ फोकस करने वाली है वो ये है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशो काफ़ी सुधरा है, जो लास्ट मंथ के मुकाबले लास्ट टू लास्ट मंथ के कंपेयर में काफ़ी बढ़िया आया है। और फंड फ्लोज की बात करें तो वो भी पॉजिटिव साइड पे हैं। तो इन फ्रंट जो हेडलाइंस होती हैं, जो मेन मैटर करता है वो पॉजिटिव है। इसी के साथ साथ मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM 72 लाख करोड़ पे आ चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बाय 2029 तक ये 1 लाख करोड़ के अभी 72 लाख करोड़ पे है। 100 लाख करोड़ का यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 ट्रिलियन के पहुंचने की संभावना है। डिटेल में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा क्या हेडलाइन है। म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लोज एट रिकॉर्ड हाई, राइज मार्जिनली टू ₹26,688 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि मामूली सा राइज है, लेकिन रिकॉर्ड हाई बन गया है भाई साहब, 26,000 करोड़ का। इनमें इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज ड्रॉप्ड बाय 22%। तो अगर आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड इनफ्लोज की बात करें तो ये घटा है। देखो इंटरेस्टिंग है ये भाई साहब, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इनफ्लोज घटे हैं करीब 22%। अब मैंने यही कहा कि अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो थोड़ा निराश हो सकते हैं। और मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको मेन मोटी हेडलाइन बताना चाहूँगा। जो मई मंथ का SIP इनफ्लो है वो रिकॉर्ड स्तरों पे आया है, 0.21% बढ़कर अप्रैल के कंपैरिजन में। लगभग 26,632 करोड़ के सामने 26,688 करोड़ के इनफ्लोज आते हुए दिखे हैं मई मंथ में अप्रैल के कंपैरिजन में। तो यही बस अच्छी बात है, बाकी जितना डिटेल में जाएंगे उतना थोड़ा थोड़ा निराश होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डिक्लाइन 22% टू ₹19,013 करोड़ इन मे कंपेयर टू ₹24,269 करोड़ इन अप्रैल। तो अगर आप अप्रैल से मई को कंपेयर करेंगे तो करीब 22% की इनफ्लोज में गिरावट आई है, पहली बात। दूसरी बात, डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा तगड़ा आउटफ्लो देखा है, निकला है इनमें से पैसा। करीब 15,908 करोड़ का आउटफ्लो देखा है मई मंथ में, फॉलोइंग एन इनफ्लो ऑफ 2.19 लाख करोड़ इन अप्रैल, जिसमें अप्रैल में 2.19 लाख करोड़ का इनफ्लो आया था और मई में 15,908 करोड़ का आउटफ्लो हो गया। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अप्रैल में थोड़ा बाजार डगमगा रहा था तो डेट में पैसा दबा के गया, लेकिन मई में जैसे ही मार्केट में राइज देखने को मिला, डेट से हल्का सा निकल गया और आई थिंक कहीं और चला गया होगा। आगे, ओवरऑल म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डिक्लाइन नियरली 89% ऑन मंथ बेसिस। पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड की बात करी जाए तो इनफ्लोज घटे हैं करीब 89%, पूरा ही घट गया आप ये कह सकते हो। 29,572 करोड़ आया है मई में, जिसमें अप्रैल में 2.78 लाख करोड़ था। तो 2,78,000 करोड़ के सामने केवल 29,572 करोड़ के इनफ्लोज देखने को मिले हैं। ये ओवरऑल है, ओवरऑल सब तरीके से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे पैसा पहुंचता है, चाहे वो लमसम हो, चाहे वो SIP हो, चाहे वो डेट, किसी भी प्रकार से पैसा जा रहा हो, NFO वगैरह, टोटल। अब आता हूं मैं पर्टिकुलर फंड्स पे। एक बार फिर फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा पैसा पहुंच रहा है। हाईएस्ट इनफ्लो देखा गया है मई मंथ में 3,841 करोड़ का। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट फंड फ्लोज देखे जाए हैं 11 अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में से। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो ये घटा है इनमें इनफ्लो। करीब लार्ज कैप में 53% कम हुआ है, मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में करीब 20% के फंड्स डिक्रीज हुए हैं। समझ रहे हो बात को? यानी अगर पिछले महीने 100 रुपए आए थे तो इस बार लार्ज कैप में 47 रुपए आए हैं। वहीं अगर आप मिड कैप की बात करें तो 85 रुपए के करीब आए हैं। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 80 आए हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा घटा है। आगे बात करें दोस्तों,
among the 16 subcategories, corporate bond fund have received the highest inflow of rupees 11,983 करोड़। तो सब 16 सब कैटेगरीज में से कॉर्पोरेट बॉन्ड में सबसे ज्यादा गया है। तो ये ओवरऑल डेटा है। सबसे ज्यादा मैं बताना चाहूंगा म्यूचुअल फंड में जो पैसा गया है वो हाइब्रिड फंड में पहुंचा है। हाइब्रिड फंड सॉ अ जंप ऑफ 46% ऑन मंथली बेसिस, रिसीविंग एन इनफ्लो ऑफ रुपीज 20,765 करोड़ इन मे। तो भाई साहब हाइब्रिड फंड में सबसे ज्यादा पैसा गया है। अब ये हाइब्रिड फंड क्या है? ये मिक्स होता है इक्विटी डेट का, आप ये कह सकते हैं। तो ये एक था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा गया है। वहीं आर्बिट्राइज फंड्स में भी अच्छा खासा इन्फ्लो आया है 15,701 करोड़ का। जो एनएससी बीएससी के बीच में जो गैप होता है उसको देखकर जो पैसा बनाया जाता है, या फ्यूचर्स और कैश में जो गैप है उसको देखकर जो बनाया जाता है, उसमें आर्बिट्राइज फंड आपके काम कर जाते हैं। बाकी ज्यादातर गिरा है। वहीं टोटल एयूएम जो है वो आपका 71.93 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, जिसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 3% का जंप है। अब आप सोच रहे हो यार सब कुछ घट रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है? मार्केट में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है, शेयर बाजार के बढ़ने पे वो अमाउंट बढ़ता है। तो यही एक तरीका है जिसकी वजह से आपको ओवरऑल एयूएम बढ़ता हुआ दिखा है। मान के चलो एक एग्जांपल से, आपने लास्ट मंथ की जो आपकी पोर्टफोलियो थी वो 1 लाख की थी, बाजार बढ़ा तो वो पोर्टफोलियो हो सकता है 1 लाख 2,000 3,000 की हो गई हो, ठीक है। इन केस आपने एसआईपी करी तो वो और बढ़ गई होगी क्योंकि फंड और आया, शेयर बाजार में भी गेन दिखा। इस बीच में आपने थोड़ा बहुत कम भी कर दिया हो, फंड अपना निकाल भी लिया हो, तो भी फंड बढ़ा हुआ ही दिखेगा क्योंकि मार्केट ने अप्रिशिएट कर दिया है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मार्केट बहुत ज्यादा मैटर करती है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मार्केट ही मैटर करती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो एयूएम ऑटोमेटिकली ऊपर चला ही जाएगा और वो इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। कुछ और भी छोटी मोटी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो है वो 6 महीने के निचले स्तर पे आया है, ये सबसे पॉजिटिव है, 73% पे, जिसमें थोड़े समय पहले तो ये करीब 300% तक चला गया था। यानी कि नई जितनी ओपन हो रही है उसके सामने क्लोज कितनी हो रही है, ये वो स्टॉपेज रेशियो होता है। पिछले 4 महीने के मुकाबले म्यूचुअल फंड के आंकड़े ज्यादा मजबूत। तो बीते 4 महीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा आता हुआ दिखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।